लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक नोड, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल से सब पढ़ चुके हो ना। अब इसमें ऑर्गन कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको देखना है। ठीक है, मैं लिम्फेटिक सिस्टम में बताया हूँ ना कि ये क्या है, नेटवर्क है पूरा, पूरे बॉडी में पाया जाएगा ये। जब अभी स्किन हटाओगे ना तो तमाम जो है पतले 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 दिखेगा, ठीक है, लाइक थ्रेड लाइक, ठीक है ना। जो कसाई जो बकरा काटता है और जब हटाता है स्किन तो देखोगे वहाँ पे पतला पतला थ्रेड लाइक रेड रेड रहता है ना, वही है। क्या हुआ, देखे हो? अच्छा, अरे भाई बकरा तो कसाई ही काटता है, क्या और कोई काटता है? हैं? अच्छा, क्या और काट देता है, चलो। चलो ठीक, वही है, ठीक है ना। देखोगे ना रेड रेड करके रहता है, नेटवर्क टाइप का, मतलब जाल टाइप का, ये हो गया। अब इसमें हमारा जो ऑर्गन है, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन है? एक होता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी है। अब प्राइमरी में हमारा कौन कौन सा होता है? रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो पाया कहाँ जाता है? जो भी हमारी लॉन्ग बोन है, हाँ लॉन्ग बोन है, ठीक है, जैसे हमारा फीमर हुआ, ठीक है, टिबिया फिबुला हुआ, ठीक है, रेडियस हुआ, अल्ना हुआ, ठीक है, और कौन? ह्यूमरस, ठीक है। और साथ साथ में जो स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है ना, सर्वाइकल वाला जो है, सर्वाइकल से लेके वहाँ पे भी जो है मतलब रेड बोन मैरो लगभग लगभग हर जगह है, ठीक है, लेकिन दिखेगा ज़्यादा करके जो लॉन्ग बोन होती है, ठीक, उसमें पाया जाएगा। समझ रहे हो ना? रेड बोन मैरो क्या है बताओ? देखे हो? हैं? कौन कौन देखा है भाई? प्रैक्टिकली कौन कौन देखा है? खाए हो तभी से मतलब जानते हो यार सब। चलो ठीक है। अब थाइमस जो है, ये जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, ठीक है, उस साइड में है, यानी ये प्राइमरली ही है आपका। अब सेकेंडरी में हम आएंगे, स्प्लीन, स्प्लीन ये भी है। लिम्फ नोड पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, जैसे थ्रेड लाइक था, यहाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके था ना, उसमें है। टॉन्सिल, टॉन्सिल बोलता हूँ ना, जब सर्दी जुकाम होता है क्या होता है? टॉन्सिल लेवल बढ़ जाता है ना, वही है टॉन्सिल, यहीं पर देखो पाया जाएगा, ठीक है ना। और पेयर पैचेस हैं, नहीं जानते हो? पेयर पैचेज वहाँ पे होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन है। अपेंडिक्स जानते हो? हैं? अपेंडिक्स कहाँ पे होता है ये? कहते नहीं है भैया अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाए हैं, हैं? जब अपेंडिक्स सबको है, सबके पास अपेंडिक्स है, लेकिन अगर वही अपेंडिक्स की साइज जब बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन पास आउट करने में समस्या होने लगती है, ठीक है ना। क्यों होती है? क्योंकि वो जो अपेंडिक्स होता है जब बढ़ जाता है ना, तो जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है, उसको प्रेशर डालता है, वो दबाव करता है, और जब वहाँ दबाव करेगा तो पेट में दर्द उठेगा। अच्छा ठीक है, नॉर्मली वो छोड़ो, सपोज दैट मान लीजिए खूब तेज़ी से पेशाब लगा है, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, अब नहीं रुकेंगे यार, वहाँ रुके करेंगे, अच्छा वहाँ पर अरे अभी नहीं, वहाँ चल के रुकेंगे, ऐसे होते होते जो है ना यूरिनरी ब्लैडर जो है, जहाँ पे पेशाब जो है यूरिन इकट्ठा होता है, वो बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते वो फूलता जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है जब बढ़ जाएगा, फूलता जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि पेट में दर्द उठने लगेगा, ठीक है। अगर वही यूरिन पास आउट कर दिए आराम मिल जाएगा, इसलिए पेशाब वशाब रोकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया, पेयर पैचेज में है ये,
ठीक है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसी के पास में पाया जाता है अपेंडिक्स। ठीक है ना। चलो यही सब लिखना है हम लोग को। पहले लिख लो लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू, ये हेडिंग डालो। उसके बाद लिखो दिस इज ए मेसवर्क या नेटवर्क या मेसवर्क लाइक, दिस इज ए मेसवर्क ऑफ lymphatic organ and tissue। lymphatic organ टिश्यू, ठीक है। पहला लिखो इट इज टू टाइप, इट इज टू टाइप। पहला लिखो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। और दूसरा लिखो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी में लिख लो रेड बोन मैरो थाइमस ग्लैंड। क्या रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड के बारे में लिखाना पड़ेगा? बोलो भाई, लिखा दूं? अरे वही चीज है यार जो चीज जान रहे हो, ये सब पढ़ा दिया हूं मैं, रेड बोन मैरो वगैरह पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसको लिख लो, इसको लिख लो, हाँ ये पूरा लिख लो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखा दूंगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, जो मेन मेन पॉइंट है। हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, एग्जाम में कैसे लिखोगे यार, हैं? देख के नहीं लिख पा रहे तो वहाँ तो सोच और पढ़ के लिखना रहेगा। हो गया? पहली हेडिंग डालो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, पहली हेडिंग डालो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। लिख लो इसमें द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ, द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ, द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। पहला हेडिंग डालो रेड बोन मैरो। पहला पॉइंट लिखो इसमें प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, पहला पॉइंट लिखो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। दूसरा पॉइंट लिखो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। दूसरा पॉइंट लिखो इट इज ए सॉफ्ट स्पंजी, इट इज ए सॉफ्ट स्पंजी
स्पंजी प्रेजेंट एट end of present at end of present at end of long bone ब्रैकेट में लिख लो फीमर, लॉन्ग बोन ब्रैकेट में लिखो फीमर, ब्रैकेट बंद कर दो, OR और फ्लैट बोन FLAT जो चिपटी टाइप की होती है, फ्लैट बोन ब्रैकेट में लिखो स्टर्नम बताया हूँ स्टर्नम कहाँ पाया जाता है, वो ऑसियस सिस्टम में बता दिया हूँ जो स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था जब। स्टर्नम बोन ऑफ स्कल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बोन मैरो आर प्रेजेंट in B lymphocyte bone marrow are present in B lymphocyte। हो गया। थाइमस ग्लैंड लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो थाइमस ग्लैंड। लिख लो इसमें, दिस ग्लैंड इज फाउंड इन upper part of the thoracic cavity thoracic cavity जान रहे हो ना क्या है? thoracic cavity is also known as, अरे भाई ये क्वेश्चन मैं पूछा था उसी में, एक ही लाइन का था, मार सब लोग महाभारत और रामायण लिख डाले थे, मात्र एक पॉइंट लिखना था बस उसमें। मैं कॉपी देखा हूँ ना, उसमें बस थोरेसिक कैविटी का पूछा हूँ, उसमें चेस्ट वोस्ट कुल घुसा दिए हैं, पूरा एकदम स्टर्नम कुल घुसा दिए हैं उसी में। वही कहा गया है नकल करके लिखना है तो क्या करोगे, कुछ अकल भी तो लगाओ हैं। कहो वीडियो जो सच्चाई है तो उसमें क्या है हैं? बात करते हो यार, एक पॉइंट मात्र लिखना था। अब पूछ रहा हूँ थोरेसिक कैविटी है क्या? अरे भाई वही चेस्ट ही है हैं, बस खाली चेस्ट ही लिखना था। चलो ठीक हो गया थोरेसिक कैविटी, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो सेकेंडरी। यहां तो कर लोगे, वहां क्या होगा? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन लिखो, पहला हेडिंग में डालो उसमें स्प्लिन। लिखो इट इज डक्टलेस ग्लैंड, ductless gland found in the upper left area of
अपर लेफ्ट एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो लिम्फ नोड, उसी में डालना दूसरा, ठीक है, लिम्फ नोड। लिखो, दे आर ओवल शेप्ड, स्मॉल नोड, ओवल शेप्ड, OVAL, ओवल शेप्ड स्मॉल नोड हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो टॉन्सिल, अब यही अगर मैं सेशनल में पूछूंगा कि लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू के बारे में बता दो, ठीक है, पूरा किताबिया उतार कर रख देंगे, वो जो मेन पॉइंट है उसको लिख डालो, है क्या ज़रूरी है। लिखो टॉन्सिल के बारे में लिखो, एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, an essential component of immune system, they infected area of throat, nose and mouth, है ना। जैसे जब सर्दी जुखाम खांसी उसी आती है तो ये टॉन्सिल लेवल ही बढ़ता है, तब तक खांसी और जुखाम ये सब नहीं सही होगा जब तक टॉन्सिल लेवल अपने मेन पोजीशन पे ना आ जाए, ठीक है। और होगा कैसे, टॉन्सिल लेवल अगर बढ़ा है तो जान लो कि स्वाभाविक है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है ये, है ना। जब बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन कम होगा तो मान के चलो कि ठीक हो रहे हो। और होगा कैसे, एक रास्ता है उसका एंटीबायोटिक, ठीक है ना। पेयर पैचेस हेडिंग डालो, पेयर पैचेस, they are present in the wall of the wall of the intestine and appendix, intestine and appendix, हो गया ना। अब हेडिंग डालो स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में पढ़ लो बढ़िया से, यही स्प्लीन है ना, स्प्लीन के बारे में पढ़ लो बढ़िया से।
जब कसाई जो है बकरे को काटता है, कौन कौन देखा है भाई, बताओ जल्दी। काट के जब टांग देता है ना, हैं, टांगते हुए उसका आर्गन देखे हो? कौन कौन से आर्गन जब अंदर रहते हैं? जहाँ पे एब्डोमेन होता है, पेट उसका, उसी के बगल में देखोगे स्प्लीन रहता है, लेफ्ट साइड में देखोगे ना, वो इतना बड़ा सा रहेगा भाई। वो बॉडी साइज के अकॉर्डिंग जो है रहता है, ह्यूमन में जैसी साइज रहेगी उस हिसाब से, ठीक है ना। स्प्लीन सबके पास है, कोई भी एनिमल हो, ठीक है, चाहे मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गाय भैंस, ह्यूमन, हाँ, ऑल टोटल, ठीक है। वो स्प्लीन जानते हो ना, उसको और किस नाम से जानते हैं? अरे भाई वो तो हिंदी है यार, स्प्लीन को और क्या कहते हैं? अभी किसी से कह दो ना कि यार थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर दो, कहेंगे हाँ कमजोरी आ जाएगा, हमको ब्लड निकलवा देंगे तो ये हो जाएगा, हैं? ये बताओ, अगर 1 यूनिट ब्लड किसी को दे रहे हो, मान लो आवश्यकता है, तो जान लो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। और जितना तुम डोनेट कर दोगे ना, 24 घंटे के बाद फिर उतना आ जाएगा। 2-4-10 दिन थोड़ा वीकनेस लगेगी, ठीक है ना, लेकिन 24, अरे भाई इसको मत कहो यार, क्या सादिक नाम तुम्हारा है? इसको कह दोगे ब्लड डोनेट करने के लिए, तब तो इसको उठा के खुद हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हैं? अब डोनेट के लिए जैसे अखिलेश हो गए, ठीक है, इधर ये है और उधर वो क्या कहा, पुष्कर, हैं? ऐसे मत डोनेट कर देना किसी के कहने पे जाके, डोनेट वहीं करना जो, हैं? काहे भाई, जब मोटी सुई रहेगी तो बढ़िया से निकलेगा ना। डोनेट करना चाहिए, और लोकल कैंप में मत करो, ऐसे कैंप में करो कि एक वहाँ पे एक पर्चा देंगे, ठीक ना। अरे भाई पर्चा देंगे, पर्चा मीन्स एक रसीद देते हैं कि हाँ आपने डोनेट किया है, मान लीजिए, और वो पर्चा हर जगह काम करे, ऑल इंडिया में काम करे। मान लो किसी भी हॉस्पिटल में हो, गवर्नमेंट या सरकारी में, उस पर्चे को दिखाओ कि हाँ हमने डोनेट किया है, जिससे वो तुरंत आपको ब्लड मिल जाए। 3 बार कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये किसने कहा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम ब्लड दिए तो हम ले सकते हैं ना अपना, हमको आवश्यकता पड़ी है तो, हैं? कहने दो, बेवकूफ़ बना रहे हैं वो, हाँ वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, कहने दो उनको, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पीजीआई वगैरह में जाके डोनेट कराओ, ले लो, जब आवश्यकता पड़े चाहे जहाँ, वहाँ तुम ले सकते हो ब्लड, लेकिन लोकल कैंप में मत करना, वो साले ले लेंगे बेच देते हैं, बहुत फ्रॉडिया चल रहे हैं आजकल, ठीक है ना। उतने नहीं है, अभी साउथ में क्या हुआ है ना, भेड़ और बकरी का ब्लड निकाल के, ठीक है, वो ह्यूमन का लेवल लगा के मस्त बेच रहे थे, ठीक है, 3-3 हज़ार, 3.5 हज़ार में। और हमें लगता है ना भेड़ बकरी का जो है कई लोग को चढ़ भी गया, समझ रहे हो ना। वो तो बाद में खुलासा हुआ, फ्रीज में देखा गया, अरे ये साला, ये तो इतना, जब टेस्टिंग हुई ना पता चला कि तो भेड़ और बकरी का ब्लड है। हाँ तो बहुत दलाल आजकल घूम रहे हैं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। लोकल कैंप में एकदम नहीं, उनसे बोलो कि आप रजिस्टर्ड हैं WHO, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो उनका कार्ड बना होगा, अगर WHO सर्टिफाइड है, ठीक है ना, तो करना। लोकल पे मत करना, लोकल वाले तुम्हारा खून लेके बेच देंगे, ठीक है, तुम्हारा खून लेके बेच के करोड़पति बन जाएंगे वो। हाँ ठीक, चलो लिख लो। स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, जो भी ब्लड अगर आपके जैसे मान लीजिए पैर से कट के निकल गया, ठीक है ना,
और हाथ से कुछ निकल गया, ठीक है, तो वो 24 घंटे में स्प्लीन क्या करेगी ना, उसको रिकवर करा देगी। फिर स्प्लीन अपना धीरे 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 स्टोर करके अपना स्टोर करती रहेगी, ठीक है ना। तो सबके अंदर एक ब्लड बैंक है, ठीक है। आज के बाद मत कहना कि हम ब्लड देंगे तो हमको चक्कर आ जाएगा, हम नहीं देंगे, ऐसा है वैसा, ठीक है। ब्लड को डोनेट करो, तुम्हारे अंदर ब्लड बैंक है यार, वो बैंक खुद है तुमको बिना कहे फिर दे देगी। हाँ, फिर उसके बाद जो है, फिर स्प्लीन जो है नया वाला, मतलब नई करेंसी आ जाएगी है उसमें। सही कह रहे हो। एक ठीक करेंसी आई थी, मोबाइल में लगा, देखो ऐसे ना, तो वो बोलती थी 2000 वाली नोट है। चलो ठीक है, नैनो चिप दकाव दकाव लगा था, पता नहीं कहाँ इस समय हो गई है। चलो आगे बढ़ो, चलो स्प्लीन के बारे में लिख लो। स्प्लीन इज प्रेजेंट इन spleen is present in vertebrate and is closely related to the circulatory system. हो गया। द मेजर फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मेजर फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज डिस्ट्रक्शन DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्डर RBC, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्डर RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस अभी लिखाया हूं आगे, इट इज डक्टलेस, इसमें डक्ट वगैरह नहीं होता है, डक्टलेस ग्लैंड फाउंड इन द अपर लेफ्ट एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर। शांत रहो भाई, शांत रहो।
ठीक है, ऐसे ही बना लो। तुम्हारा क्या नाम है भाई? हैं? शिवम। अभी तक कहाँ थे? खड़े हो जाओ भाई, अरे खड़े हो जाओ। अभी तक जैसे कहाँ थे? क्यों, जानकारी नहीं थी क्या? मतलब क्लास व्लास चल रही, जानकारी नहीं थी? कहाँ घर पड़ेगा? कहाँ पे घर पड़ेगा? अरे यार यहीं बगल के हो के बताओ, सब बच्चे आ रहे हैं। तैयारी वारी कर रहे हो कहीं पे? तो जो छूट गया वो कैसे मिलेगा अब? चलो ठीक है, बहुत कुछ छूट गया है, ठीक है ना। लगभग 70 से 75% कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो जिसकी राइटिंग बढ़िया हो, है ना, एक रास्ता है, फ़ोटोकॉपी करा लो, है ना। ठीक है, बैठ जाओ। और मेरी 2 क्लास है, ठीक है, चैनल है मेरा एक। अगर लिखना चाहो तो उस चैनल पे चले जाओ, सब प्लेलिस्ट में बारी बारी से एकदम मिल जाएगा वीडियो, ठीक ना। उससे पढ़ भी लोगे, लिख भी लोगे, ठीक है ना। हो गया, चलो लिखो। इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of several red and white pulp. It is made up of several red and white pulp. हाँ, pulp, PULP, pulp. यूनिट सेंटर्ड ऑन, सेंटर से है, सेंटर्ड ऑन टीनी, टीनी TINI, अरे भाई बहुत छोटा सा, टीनी स्प्लेनिक आर्टरी, टीनी स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी। हो गया, दूसरा लिखो पॉइंट। ठीक है, इतना रहने दो। फंक्शन लिख लो, फंक्शन। फंक्शन में लिखो फंक्शन में लिखो, पहला पॉइंट लिखो फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, हाँ फैगोसाइटोसिस। पहला पॉइंट लिखो, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब खा लेना, ठीक है ना। बताया हूं ना, फैगो मीन्स खाना और पीनो मीन्स, पीनो मीन्स पीना, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फैगोसाइटोसिस लिखो,
हाँ, इनगल्फ वर्न आउट, इनगल्फ मतलब इनगल्फ में खाना होता है भाई, ENGULF, इनगल्फ वर्न आउट रेड ब्लड कार्पसेल्स मीन्स RBC, RBC लिख लो, RBC, हाँ, वर्न आउट RBC, WBC एंड प्लेटलेट। हो गया। दूसरी हेडिंग डालो, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, POI, हीमोपोइसिस। हो गया। इट इज प्रोड्यूस, हाँ, इट इज प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, इन फीटस, नहीं उसी में, इन फीटस, प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स इन फीटस एंड एक्सेप्ट इन and EXCPET except in adult it only produce lymphocyte। तीसरा लिखो, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में लिख लो T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। उसी में लिख लो ऐसे, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टोरेज ऑफ इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को RBC भी बोलते हैं ना। आपकी यही पूछूंगा, देखता हूँ कितने लोगों को याद रहता है। स्टोरेज ऑफ इरिथ्रोसाइट हो गया ना, लिख लो। लिखो, सम erythrocyte are withdrawn, some erythrocyte are withdrawn from the blood circulation, blood circulation
एंड स्टोर्ड इन द स्प्लीन। स्प्लीन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्प्लीन इज आल्सो नोन एज, द स्प्लीन इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ब्लड बैंक। स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ब्लड बैंक। अब समझ गए हो ना, स्प्लीन के बारे में बता दिया हूँ। तो खून वून देने में संकोच नहीं करना, ठीक है। जो मांगे, जिसको आवश्यकता रहे, लो भाई ले लो यार। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, एक बार अगर ब्लड डोनेट कर दिए हो तो 90 दिन तक मत करना, कम से कम, नहीं तो तुम ही एनीमिक हो जाओगे, तुम्ही को उठा के जो है सब लैया के अस्पताल में भर्ती कर देंगे। पता लगा तुम दिए हो तो तुम्ही को जो है दूसरे का लेके देना पड़े, ठीक है। यह ध्यान रखना कि अगर एक बार डोनेट कर रहे हो कम से कम 90 दिन, ठीक है ना। हैं? अरे बहुत बरगला देते हैं, कहेंगे सब जगह मान्य है, ये है वो है, लेके बेच देंगे। चलो ठीक है, हो गया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिम्फ। लिम्फ, ठीक है भाई। क्या नाम तुम्हारा? शिवम। अभी मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, यूट्यूब पे सब पड़ा है, फार्मास्यूटिक्स और ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है ना। ह्यूमन एनाटॉमी में हेडिंग पड़ी है, ह्यूमन एनाटॉमी जो क्लास चला है 1 2 3 करके, और फार्मास्यूटिक्स में भी है तो देखो उसमें मैं एनम, स्टाफ नर्स सब डाला हूँ, क्योंकि ये सब उसी से रिलेटेड है। एनम में भी यही पूछा जाएगा, स्प्लीन अलग से बन के नहीं आएगी एनम और स्टाफ नर्स के लिए, कि फार्मासिस्ट के लिए स्प्लीन अलग बनी है, लो स्टाफ नर्स का अलग है, लो एनम का अलग, ऐसा नहीं है, ठीक है। ब्लड बैंक अगर क्वेश्चन आ गया तो स्टाफ नर्स को भी वही उत्तर देना है, एनम को भी देना है, फार्मासिस्ट को भी देना है, ठीक है ना। इसलिए मैं क्लास करके कर दिया हूँ उसमें एनम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ठीक है ना। और उसमें एक मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, तो जिससे कोई सर्च करे तो मिल जाए। उसमें केवल मैंने ये डाल दिया है कि यूपी SSSC फार्मासिस्ट क्लास या क्लासेस ऐसे लिख दिया हूँ प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। और थोड़ा एक कोशिश और करिए यार, इतने लोग हो जिसका 5G फ्री है ना। हाँ, रात में भाई अब सोने लगो, चला के छोड़ दो यार, बारी बारी चलता रहे, है ना। 1300 वाच घंटा पहुंच गया है, 1300 अभी, लेकिन बहुत चाहिए यार। हैं? क्या हुआ? अरे भाई रात में चार्जिंग पे लगा के छोड़ दो, चलता रहे। ऐसा तो नहीं कि 3 घंटे 4 घंटा लाइट नहीं आएगी। भाई मैं लैपटॉप में लगा के रात भर छोड़ा था, ठीक है। 1305 घंटा पहुंचा है। हाँ, अगर इसमें मान लो 14 लोग हो, अगर 10-10 घंटा बढ़ जाता है तो 140 घंटे होगा। ऐसा तो है नहीं 5G लगभग सभी के पास होगा। अरे यार अपडेट कर लो, फ़ोन ही नहीं है, चलो अच्छा ठीक है, हेडिंग डालो। अरे वो मेरी गलती से रियूज कंटेंट आ गया था उस पर, नहीं तो आता नहीं, मेरी गलती है। उस पर $40 बन चुके थे। हाँ, मोनेटाइज हो गया था इसी पे जिस पे पढ़ रहे हो, $40 बन भी गए थे। 15-20 सेकंड का नहीं, 10 सेकंड का वीडियो था, वही मैं डाल दिया।
रियूज कंटेंट मार दिया। अब वो मांग रहा है 4000 घंटा लेके आओ। 4000 घंटा कहाँ से लाएंगे? कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। हाँ, इस महीने में हो जाएगा। इस महीने में क्या दिन बचा है? 12 दिन। अगर 12 दिन, एक दिन में अगर 100 घंटा चलेगा तो 12 दिन में कितना होगा? 1200 घंटा होगा। तब 2500 चलेंगे, पहुँचेंगे हम, तब वो 1500 कम रहेगा। हाँ, ये है कोशिश कि अगले महीने में अगर चाहो तो हो सकता है। चलो ठीक है। लिम्फ, लिम्फ हेडिंग डालो। लिम्फ है क्या? जैसे हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़े थे ना, साइटोप्लाज्म क्या था? टोटल क्या था? वाटरी था वो, है ना? टोटल वाटर टाइप में था, ट्रांसपेरेंट टाइप में था, ठीक है ना? और वही काम इसका भी, इसमें भी है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। पहला पॉइंट लिखो, लिम्फ इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड। लिम्फ इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड clear watery fluid having composition similar to the plasma and the interstitial fluid. Interstitial fluid. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज इनविजिबल and essential fluid of human immunological and circulatory system. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इट इज क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ the body tissue filtration and drainage of fluid. ड्रेनेज DRANAG मतलब निकालने में बढ़िया से, हाँ, ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, हाँ। अब हेडिंग डालो, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन। एक पेज पूरा ले लेगा, ठीक है? नहीं, फिगर नहीं है, ऐसे है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। हेडिंग डालो,
कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, यहाँ बीच में लिम्फ हेडिंग डालो करो, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे बड़ा सा पहला लिख लो सॉलिड सॉलिड 4% है और वाटर जो है 96% है। अब सॉलिड में सेलुलर कंपोनेंट लिखते जाओ साथ में भाई। सेलुलर कंपोनेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब सेलुलर कंपोनेंट में दो है, लिम्फोसाइट और ये होगा अदर सेल। अदर सेल में पहला होगा मोनोसाइट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, इनऑर्गेनिक में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। एंड बाइकार्बोनेट। सोडियम आयन के ठीक 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 है ना। एंड बाइकार्बोनेट। और कार्बनिक में हम आएंगे तो प्रोटीन हो जाएगा हमारा प्रोटीन में हमारा कौन कौन सा रहेगा, 2 to 6%। एल्बुमिन, कितना टाइम हो रहा भाई, ग्लोबुलिन है, एंटीबॉडीज, इंजाइम क्लोटिंग फैक्टर, फिर उसके बाद हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, लिखते जाओ तेजी से, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, नाइट्रोजनस वास्ट प्रोडक्ट,
क्रिएटिनिन। हो गया। उसके बाद हेडिंग डाल देना फंक्शन। फंक्शन में पहला लिख लेना एब्जॉर्प्शन, दूसरा लिख लेना प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, सप्लाई ऑफ सब्सटेंस, छठा लिख ले, पांचवा लिख लेना मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड कंपोजिशन। हो गया। चलो इधर एक बार देख लो, फिर लिखते रहना। जो हमारा लिम्फ है, ठीक है ना, एक बार समझ लो उसके बाद लिखना भाई। लिम्फ हमारा है ना, सॉलिड कितना 4% है और वाटर क्या है अकेले 96%। इसका मतलब लिम्फ में वाटर ही है, ठीक है ना, लेकिन सॉलिड ही 4%। देख रहे हो कितना है। सेलुलर कंपोनेंट में देखोगे तो लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अदर में देखोगे तो मोनोसाइट है, माइक्रोफेज है और प्लाज्मा सेल है हमारा। फिर हम इनऑर्गेनिक में आएंगे तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड का ये आयन और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम आएंगे तो प्रोटीन हमारा रहेगा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, एंजाइम, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह जो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हमारा रहेगा, लिपिड रहेगा, एमिनो एसिड रहेगा और नाइट्रोजन वास्ट प्रोडक्ट में यूरिया और क्रिएटिनिन जो हमारा यूरिन से पास आउट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन में देखोगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम बहुत बढ़िया करता है। प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, उसमें बढ़िया काम करता है। और जो मॉइस्चर है उसका बनाए रखता है। और जो सब्सटेंस हमारे हैं ये सब उसकी सप्लाई करता है, ठीक है ना। और फ्लूइड कंपोजिशन एंड वॉल्यूम जो होता है मेंटेन करके रखता है कि कमी ना होने पाए, ठीक है ना।
और उसके बाद जो है जो माइक्रोब वगैरह जो रहते हैं इन्फेक्शन वगैरह से रोकता है, इसका यही काम है। ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम आएंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, ठीक ना। तो कार्डियोवैस्कुलर शुरू होगा। अब जो है कोई मिस मत करना भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। और तुम लोग बीच में कहाँ गायब हो जाते हो भाई, छोटे बड़े हैं? दो जगह कहाँ कहाँ? हाँ कैसन मतलब ये कैसा कि जो है दो, तो कहाँ इधर उधर जाते हो हैं? तो दोनों लोग घर के अकेले अकेले हो हैं? तो काहे नहीं एक जगह रहो यार। काम निपटाओ छुट्टी के दिन, ठीक है।